नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वेलकम, मैं हूँ रिचा। डिवाइन विजनरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए बिकॉज यू आर प्रेशियस। चलिए आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर आपके सामने। तो आप अपना, आई होप आप एक्साइटेड हैं। जो टॉपिक है वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जी हाँ, वो ये है कि क्या आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी। ठीक है, अब ये जो पर्सन है आपके माइंड में, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो है। ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पोटेंशियल हस्बैंड, आपके लवर, एक्स, क्रश, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि सब जेंडर्स के लिए रीडिंग है, टाइमलेस है। कभी भी आप इस रीडिंग को खोल के देख सकते हैं। और ठीक है, चलिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी फ्रेंड्स कि थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपसे करना चाह रही थी कि एक इंसान जो एक बार आपके भरोसे को तोड़ता है ना, वो बार बार तोड़ सकता है। जो इंसान एक बार आपके भरोसे को तोड़ चुका है या तोड़ रहा है, वो एक बार फिर से आपके भरोसे को तोड़ सकता है। तो वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, नेवर ट्रस्ट सच अ पर्सन। ऐसे पर्सन पे कभी ट्रस्ट मत कीजिए। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद आके आपके सामने सच बोल सकें। जो इंसान में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि खुद आपके सामने आके सच बोल सकें, वो इंसान आपकी प्यार के लायक ही नहीं है। वो आपको डिजर्व ही नहीं करता। जो इंसान ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, जिसमें इंटीग्रिटी नहीं है, जिसमें डिग्निटी नहीं है, वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता। बिकॉज आप तो हीरा हो, यू आर अ डायमंड। मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स, आई लव यू ऑल. I love you all. Thank you so much for being a part of this amazing Divine Vision RD family, and thank you so much for इस Divine Vision RD Kingdom को अपनी प्रेजेंस से, कहते हैं ना कि ग्रेशियस प्रेजेंस से आपने प्रफुल्लित कर दिया मुझे. तो थैंक यू सो मच. मेरे लिए बहुत मायने रखता है. ठीक है, और इसी तरह से फैमिली से जुड़े रहिए और मैं इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेकर आपके सामने आती रहूँगी. ठीक है, चलिए. और आई होप आपको मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू पसंद आई होगी. ठीक है, सोचिएगा इस बारे में. ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये एक चीज़ होती है, लॉयल्टी एक चीज़ होती है. जो इंसान लॉयल नहीं है, लॉयल्टी इज अ लाइफस्टाइल. लॉयल्टी इज नॉट अ वर्ड, इट्स अ लाइफस्टाइल. इट्स लाइक मोर देन अ वर्ड, और जो पर्सन एक के साथ चीटिंग कर सकता है, वो आपको छोड़ के अगर किसी और के पास गया है तो उसको छोड़ के भी किसी और के पास चला जाएगा. ऐसे लोगों की नीयत ऐसी होती है, इतना बता दूं आपको. ठीक है, मैं क्या बता रही हूँ आपको, इतना आप देखते होगे, सुनते होगे, तो आपको पता होगा. ठीक है, लेकिन मेरा काम है अवेयरनेस बढ़ाना. ठीक है, मैं आपकी वेल विशर हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो है वो खुश रहें, स्माइल करते रहें. ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखिए फ्रेंड्स. अपने अंदर खुशियाँ ढूंढिए. खुशियाँ आपको खाने में नहीं मिलेंगी. खुशियाँ आपको किसी तरह की एडिक्शन में नहीं मिलेंगी. खुशियाँ आपको अपने अंदर मिलेंगी. आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को. तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. खुद से प्यार कीजिए. ओके, चलिए. ये थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाह रही थी. ओके, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की. क्या आपकी शादी आपके पर्सन से होगी, ये टॉपिक है. और मैंने यहाँ पे आज दो पाइल्स रखी हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. कार्ड्स पे रीडिंग शुरू करते हैं. हमारे पास यहाँ पे है पाइल नंबर 1 इज गिफ्ट. कार्ड्स रखे मैंने आपके सिलेक्शन के लिए. पाइल नंबर 1 इज गिफ्ट. Pile number 2 is surprise. Pile number 1 is gift. Pile number 2 is surprise. क्या बात है. Okay, so pile number 1 is gift. Pile number 2 is surprise.
So close your eyes, take a deep. So you can pause the video over here. You can pause the video over here and close your eyes, take a deep breath, and universe से गॉड से खुदा से कहीं से पाल की तरफ आपको ले जाए. Okay. So close your eyes, friends. Take a deep breath. Meditate on the cards. आप वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं. You can pause the video over here. Okay. चलिए शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से. ठीक है. चलिए जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था गिफ्ट, देखते हैं क्या आपके कार्ड्स आए हैं. प्री शफल कार्ड्स होते हैं, तो जितना यूनिवर्स मुझे गाइड करता है उतने ही कार्ड्स आते हैं. चलिए देखते हैं. ओके, वी हैव 3 कार्ड्स ओवर हियर इन दिस पाइल. फर्स्ट कार्ड वी हैव इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सेकेंड वी हैव इज द मैजिशियन. Okay, third we have is the Knight of Swords. So आप लोगों के बीच में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं. बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आप लोगों की रिलेशनशिप में देखे हैं. मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है किसी एक पर्सन ने आपको आपके जो एक पर्सन है उसने हो सकता है आपको कुछ केसेस में चीट भी किया हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हो आपको. ठीक है. और ये पर्सन हो सकता है फ्रेंड्स दिखाते कुछ है और है कुछ. ठीक है. ये पर्सन मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं आपको मैनिपुलेट बहुत करते हैं पर्सन. ठीक है. आपको एक बहुत ही एबंडेंट एनर्जी में देखते हैं ये जो पर्सन है आपके, जो आपके माइंड में पर्सन है आपको बहुत ही एबंडेंट एनर्जी में देखते हैं. दे व्यू यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. ओके. सो ये जो पर्सन है, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपके अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की केयरिंग और नर्चरिंग क्वालिटीज हैं. ठीक है. यू कैन टेक इट लाइक दैट. ओके. सो ये पर्सन जो है मैजिक मैनिफेस्टर हैं. देयर इज अ मैजिक मैनिफेस्टर. वो जो चाहते हैं उनको मिल जाता है. और आपके अंदर की जो इंट्यूशन है वो काफ़ी शार्प है, मुझे ऐसा फील हो रहा है. इवन तो ऐसे कुछ कार्ड्स नहीं आए हैं यहाँ पे. आप इस पर्सन के लिए बहुत प्रे किया है. आपने बहुत मिन्नतें भी हो सकते हैं आपने करी हो इस पर्सन से. आपने मन्नतें मांगी हैं इस पर्सन के लिए. ठीक है. तो ये पर्सन अगर आपको मिल जाते हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट होगा. ये पर्सन अगर आपको मिल जाते हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट होगा. ठीक है. तो मुझे जो दिख रहा है इस एनर्जी में ज़ोडिक साइंस बता देती हूँ. स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. ठीक है. सो ये ज़ोडिक साइंस हैं. क्या आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी? आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे, आप अगर सेल्फ लव में इन्वेस्ट करेंगे, खुद में इन्वेस्ट करेंगे, और आप अगर अपनी इम्पेशेंट रेस्टलेस एनर्जी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो आपकी शादी आपके पर्सन के साथ हो सकती है. ठीक है. इस पाइल का जवाब है यस. गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स. सो ग्रैब योर टी, कॉफी, जूस एंड सिट टिल द वेरी एंड. ओके. सो आपकी शादी आपके पर्सन के साथ हो सकती है और ये यूनिवर्स की तरफ से, जैसे मैंने कहा, आपके लिए गिफ्ट होगा. ठीक है. तो हो सकता है पर्सन आपको गिफ्ट दें शादी के दिन या ऑन द फॉलोइंग नाइट. ओके. तो इसका जवाब है यस. बहुत ही क्लियर कट टू द पॉइंट रीडिंग थी. ठीक है. फीलिंग्स जानना चाहूँगी मैं ना आपके पर्सन की. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे लग रही है. व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑफ पाइल 1?
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पैशन है आपकी तरफ इस पर्सन को। हो सकता है पर्सन थोड़े से इमेच्योर एनर्जी में रहे हैं, ऑन ऑफ आपका रिलेशनशिप रहा है, और ये पर्सन जो है दे वांट टू रश इन टू योर लाइफ। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये पर्सन जो है दे विल वांट टू रश इन टू योर लाइफ, और खुद आएंगे आपकी तरफ ये पर्सन। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इतना करना है, आप खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ठीक है। और अगर ये पर्सन आपके लिए बने हैं तो ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ इस रीडिंग के थ्रू। ये पर्सन की फीलिंग्स ये हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत गुड लुकिंग मानते हैं, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है इनके मन में आपको देखने के लिए। आई एम गेटिंग आपको देखने के लिए सब्र नहीं हो रहा है इस पर्सन से। एंड आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू आपको सोशल मीडिया भी स्टॉक करते हैं ये पर्सन, ठीक है। What are the feelings of the person of pile 1 for them? ओके, 10 ऑफ wands। एक आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में देखते हैं कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। उनको ये भी पता है कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो इस चीज़ को लेके। एंड आई एम गेटिंग मैं नहीं चाहता कि तुम स्ट्रेस लो, चैनल मैसेज चाहते हैं आप एनर्जी स्विच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी जो पर्सन है वो नहीं चाहते कि आप स्ट्रेस लो, टेंशन लो। आप बहुत टेंशन ले रहे हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसा मत कीजिए, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट, ठीक है। मेरे को तो कोई टोकने वाला है नहीं, मैं आपको बता दूं कि मैं तो हूँ ना आपको टोकने के लिए। तो आपकी हेल्थ सबसे पहले आती है, तो आप जो है अपना बहुत ख्याल रखिए, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे, ठीक है। और देन वी हैव 6 ऑफ wands। तो 6 ऑफ wands कार्ड ये कहता है कि पर्सन के मन में, यस देखिए मैरिज की बात कर रहे थे हम, तो मैरिज का कार्ड आ गया, मैरिज का भी कार्ड होता है ये 6 ऑफ wands। तो इस पर्सन के मन में आपके लिए मैरिज के थॉट्स हैं, एंड आई एम गेटिंग दे वांट टू कॉन्कर यू, ओके, दे वांट टू कॉन्कर यू, दे वांट टू, you're like a conquest for them, okay, and this person is almost like they want to win you over, okay, and ये जो पर्सन है ये जब ये ठान लेंगे ना कि इनको आपकी तरफ आना है, तो आप कितने भी ना नुकुर करो ये आपको जीत कर ही रहेंगे, ठीक है, इतना बता दूं आपको। तो वो ऐसा सोचते हैं। वॉन्स के कार्ड जा रहे हैं सारे तो बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में। और इतना बता दूं, देखो बैक ऑफ द डेक इज ऑल्सो अ वॉन्स कार्ड। बैक ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ वॉन्स। जस्ट गिव मी अ सेकेंड फ्रेंड्स, सॉरी आई वॉज गेटिंग अ कॉल, ओके। सो आपकी जो पर्सन है आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है, बहुत पैशन है इनके मन में आपके लिए, इनको आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, और उनको पता है कि आप बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो अपनी फील्ड में, या आप आर्टिस्ट हो क्रिएटिव फील्ड में, किसी फील्ड में आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जो इस पर्सन को काफ़ी पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आप में से कुछ लोग फायर साइन भी हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं फायर साइन, ठीक है। सो चलिए, तो ये उनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। और चलिए, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आंसर था यस, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आप लोग जो सब्सक्राइब करते हो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सिर्फ देख के चले जाते हो, भाई क्यों दिल तोड़ देते हो हमारा कोमल सा ठीक है। तो डिवाइन विजन आरडी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, और चलिए, और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है। चलिए, सो गिव मी अ सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, सो मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। ओके, मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2। जिन्होंने कार्ड सेलेक्ट किया था सरप्राइज, चलिए देखते हैं क्या आपकी रीडिंग है, क्या आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी या नहीं होगी। फ्रेंड्स याद रखिए, जनरल रीडिंग्स होती हैं ये, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो नहीं होता रेजोनेट उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि
मेरे क्लाइंट्स की हिस्ट्री में ऐसे बहुत सक्सेस स्टोरीज है जिनमें लोगों का रीयूनियन भी हुआ है, लोगों को अनब्लॉक किया गया उसके। आपके जो आपके जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फ्रेंड्स आपके यूनियन में। अगर जी आपको जो है आपने मान लीजिए आप ये कह रहे हो कि हम आपकी रीडिंग देखते हैं, मुझे ऐसे आते हैं एक आध दो कमेंट्स ऐसे आते हैं वो कि शादी का प्रस्ताव देंगे, शादी का प्रस्ताव देंगे, अभी तक तो बात करी नहीं है शादी की उन्होंने। अब जैसे कि यूनियन होगा, यूनियन होगा, यूनियन तो हुआ नहीं है हमारा, उसकी एंगेजमेंट कहीं और हो गई है, मान लो किसी ने ऐसे बोल दिया। तो भैया आप अगर आपका जो फेथ है, विश्वास है, जब वो पांचों इंद्रियां उसकी तरफ केंद्रित है ही नहीं कि ऐसा होगा, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हो, आप सेल्फ लव कर ही नहीं रहे हो। मान लो आप सेल्फ लव कर भी रहे हो लेकिन आपका ध्यान जी इस तरफ है कि मैं सेल्फ लव करूंगी ना तो वो आ जाएगा, नहीं। आपने निष्काम भाव से सेल्फ लव करना है। आपने खुद को प्यार, खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ लव इसलिए नहीं करना कि वो वापस आ जाए, आपने सिर्फ अपने लिए करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? निष्काम भाव से करना है आपने कि मैं अपने लिए कर रही हूं या मैं अपने लिए कर रहा हूं। वो आए ना आए, इसको कहते हैं नो वेटिंग जोन, जिसमें आप उसका वेट नहीं कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब आपके पांचों इंद्रियां किसी काम की तरफ, किसी उद्देश्य की तरफ केंद्रित नहीं होती हैं तो वो काम कभी पूरा नहीं होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मुझे लगता है चैनल मैसेज था किसी के लिए जो मैं बोल गई हूँ इतना बीच में। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या आपकी शादी आपके पर्सन के साथ होगी या नहीं होगी। लेट्स फाइंड आउट। Then we have the first card we have is Strength, one of my favorite cards. Then we have Nine of Pentacles. Oh, Four of Wands. Okay, the Empress. Seven of Swords. The Chariot. Four of Pentacles. And the High Priestess. चलिए पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। What are the current feelings of the person of pile 2? What are the current feelings of the person of pile 2? What are the current feelings of the person of pile 2? What are the current... Okay, देख रहे हो आप कैसे कार्ड्स गिरे हैं फटाफट से। बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं भाई। ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं आपको अपनी फीलिंग्स, आपको ऐसे दिखाते होंगे तुम तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। भाई इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती। ठीक है, ये पर्सन जो है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता यार राइट टाइम क्या होता है, व्हाट इज द राइट टाइम? शुभ काम करने के लिए जो समय सोचो वही समय अच्छा। मैं खुद परेशान हो गई हूँ यार, बोल बोल के राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। भाई बोल दो यार, जो समय अच्छे काम के लिए सब समय, सब जो समय होता है वो शुभ होता है। जब ठान लो ना मैंने काम करना है तो शुभ काम के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। पर आपके पर्सन को कौन समझाए। अच्छा, फिर हमारे पास आया सेवन ऑफ कप्स रिवर्स में, जो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन पहले कंफ्यूजन में थे, अब उनको क्लैरिटी मिल रही है और वो पहले ऑप्शंस देख रहे थे, वो ऑप्शंस नहीं देख रहे हैं। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स विच इज ऑल्सो अ गुड साइन कि आपके पर्सन अब मेच्योरिटी के साथ अप्रोच बना रहे हैं अपनी आपकी तरफ, मेच्योरली सोच रहे हैं इस काम को, जो है मेच्योरिटी के साथ सोच रहे हैं वो। टू ऑफ वॉन्स, जैसे मैंने कहा कि चॉइस थी इनके पास पास्ट में, या अगर अभी भी है चॉइस तो उससे बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ये पर्सन जो है अगेन इमेच्योर एनर्जी में थे, उस इमेच्योर एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। द स्टार, आपकी कोई विश है पूरी होने वाली है, इसे ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स में नहीं लूँगी। चलिए ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए।
हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपके प्यार को दरकिनार किया हो, रिजेक्ट किया हो, तो वो फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। तो दरकिनार किया होगा पास्ट में आपकी लव को, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कब एक्शन लेते हैं ये। चलिए, फ़िलहाल तो ये इनकी फीलिंग्स थी। और चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है, क्या आप उनके साथ आपकी शादी होगी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि जब तक आप उनको चेज़ करते रहेंगे, जब तक आप उनको पीछे पड़े रहेंगे, उनको स्पेस नहीं देंगे, तो तब तक जो है मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन वापस आएंगे। ठीक है, तो आपको जो है अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। आपको जो अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, यानी कि आपको मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब जब मैं कहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, तो मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता, या किसी को रिजेक्ट करना, किसी को इग्नोर करना, उससे नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप इमोशनली किसी भी तरीके से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। समझ रहे हो आप मेरी, अपनी खुशियों के लिए आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये चीज़ है। तो जी हाँ, जब आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, अपनी पावर में आओगे, और 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आओगे, ठीक है, और डिवाइन फेमिनिन या अपनी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में जब आप आओगे, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है खुद आएंगे आपके पास। आपकी जो रिस्पेक्ट जो अभी तक नहीं कर रहे थे, उनको आपकी वैल्यू का एहसास होगा, और ये पर्सन जो है, चाहे शैरियट का कार्ड आए तो खुद आएंगे आपके पास। तो क्या आपकी शादी होगी इस पर्सन के साथ? यस। जी हाँ, होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग अ कॉल अर्जेंटली फॉर माई सेशन। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा और टॉरस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे। कैंसर भी है, वर्गो भी है, पाइसिस भी है, और लियो भी है। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, और हो सकता है ये आपके लिए बिल्कुल सरप्राइज होगा जब ये पर्सन आएंगे आपके पास। आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा ये। तो चलिए, मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, sayonara।